Bismillahirrahmanirrahim. So this is our second lecture of subject verb agreement. I have already uploaded our first lecture of subject verb agreement. So let's discuss further rules. The rule is the indefinite pronouns. Okay, when indefinite pronouns are used as subject, what we do in the sentence means we put singular verb or plural verb. So look, each one, everyone, many, each, everybody, anybody, nobody, either, neither, no one, or none. Okay. When subject is indefinite pronoun, we use singular or plural form of verb. Of course, we use singular form of verb. Look here, देखिए कि indefinite pronoun जब भी हम use करते हैं तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं. देखें, each of them is indefinite pronoun here. Okay, so we will put each of them was or were glad. उनमें से हर एक खुश था. ओके, सो हम सिलेक्ट करेंगे कि वर्ब विल बी प्लूरल और सिंगुलर. रूल है कि जब इंडेफिनेट प्रोनाउन हो तो हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे. वाज, ओके, वाज ग्लेड, नॉट वर हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर सिंगुलर. ओके, एवरीबॉडी इज इंडेफिनेट प्रोनाउन. वांट और वांट्स फूड, हर एक खाना चाहता है तो वांट्स और वांट इज अ प्लूरल. देखिए, हम जब भी वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करेंगे, याद रखना जब भी वर्ब के साथ हम एस आए, फॉर एग्जाम्पल ये गो है तो हम गोज रख रहे हैं. इनमें से पूछा जाए कि सिंगुलर गो है या गोज है, जिसके साथ हम एस और एस पुट करते हैं वो हमारा सिंगुलर बन जाता है वर्ब में. ठीक है ना, वर्ब में. नाउन में अपोजिट है. नाउन में हम एस या एस पुट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बॉय है, ओके, हम एस पुट कर दे तो बॉयज विल बी प्लूरल. मगर वर्ब में उसकी अपोजिट है. वर्ब में जब एस और एस ऐड नहीं करें तो दैट इज सिंगुलर, सॉरी दैट इज प्लूरल. मगर एस और एस यूज करें तो दैट इज सिंगुलर. ठीक है, अब हम पहचानेंगे एस और एस जिसमें यूज हुआ है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है. एवरीबॉडी वांट और वांट्स फूड, सो राइट वन विल बी वांट्स क्योंकि एवरीबॉडी इज सिंगुलर. ओके, उसके बाद नोबॉडी. नोबॉडी यहाँ हम वर्ब सेलेक्ट करें. ओके, विल इज आर इज विलिंग टू हेल्प मी, कोई भी मतलब के राजी नहीं है मदद करने के लिए. इज और व्हाट वी विल यूज, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. वी नो दैट नोबॉडी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, we will use singular form of verb. Singular form of verb is not or is plural verb, so we will use is, not or. Nobody is willing to help me. Okay, उसके बाद देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. ये फॉर्मल में हम सिंगुलर यूज करेंगे, मगर इनफॉर्मल में जो नीदर और नन है ना, दे कैन बी यूज्ड एज प्लूरल. उसको हम प्लूरल भी तौर पे यूज करते थे. मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ. देखिए हम प्लूरल तौर कैसे यूज करते हैं इनफॉर्मल में. फॉर्मल हम क्या करते हैं कि हम रिटन फॉर्म में यूज करते हैं. अभी इनफॉर्मल जो है ना वो हम स्पीकिंग में यूज करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंडेफिनिट प्रोनाउन व्हेन वी यूज इट एज इनफॉर्मल. कौन कौन से वर्ड है? एक तो नीदर है और नन. दे कैन टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, कैसे देखें? नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर इंजीनियर. नन ऑफ माय फ्रेंड्स, नन ऑफ माय फ्रेंड्स. ये देखें नन क्या है? नन इज व्हाट? इंडेफिनिट प्रोनाउन. हम तो पढ़ के आए थे भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. ये तो आर तो प्लूरल है, मगर इनफॉर्मल वे में हम इनफॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं. मतलब कि स्पीकिंग में हम आर यूज करते हैं. देखें, नीदर of
माई ब्रदर आर मैरिड, neither of my brothers are married। यहाँ हमने आर यूज कर दिया है। फॉर्मल में हमें यहाँ इज यूज करना होगा। ओके, ये इनफॉर्मली हम जब भी स्पीकिंग में हम नन और नीदर के साथ आर यूज कर देते हैं, मगर फॉर्मल जो होगा वो हम इज यूज करेंगे। ये दो अल्फाज ऐसे हैं जो प्लूरल वर्ब लेते हैं मगर इनफॉर्मल वे में। रिटन फॉर्म में हम जब भी लिखेंगे वहाँ इज मतलब कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे। ओके, उसके बाद है व्हेन टू नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी। जब दो नाउन हो वो क्वालिफाई किए जाएं, किस मतलब कि उनके साथ, दो नाउन के साथ हम क्या करें, ईच या एवरी पुट करें और दोनों नाउन किसके साथ कनेक्टेड हो, एंड के साथ हो, दोनों नाउन कनेक्टेड हो। मैं यहां लिख देता हूं, देखे ईच, ये हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट रूल तो जो था इंडेफिनिट प्रोनाउन के, भाई हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, मगर एक एक्सेप्शन था कि हम इनफॉर्मल वे में मतलब कि स्पीकिंग में जब भी नन और नीदर को यूज़ करते हैं तो काफ़ी, तो हम वैसे तो जो राइट वन है वो सिंगुलर है, मगर हम इनफॉर्मल में नन के साथ भी प्लूरल यूज़ करते हैं या नीदर के साथ। ओके, देखिए ईच वाला मैं लिख रहा था, ये इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि ईच बॉय एंड, जब दो नॉन कनेक्ट गर्ल, ईच गर्ल, ये देखें दो नाउन है, ठीक है। व्हेन टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, कंजक्शन एंड के साथ ज्वाइन हो और उसको क्वालिफाई करे, क्या क्वालिफाई करे, ईच या एवरी, ईच आर एवरी में यहाँ लिख के आया था, ईच आर एवरी। देखे हम जुमला, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेटिंग फॉर द टीचर। हर लड़का और हर लड़की टीचर के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो देखें हम यहाँ एज इस्तेमाल करें या आर करें, जब ईच और एवरी दो नाउन को मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ओके, व्हेन टू नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, वो दोनों नाउन कंजक्शन से कनेक्ट होते हैं। ये देखिए मैंने कंजक्शन यूज कर दिया। देखिए सेकंड, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल was waiting, was इज सिंगुलर, हम सिंगुलर यूज कर लेते हैं, was waiting for the teacher, लिए लिख लें। उसके बाद each boy and every girl, ये देखें each है या every है, each boy and every girl। यहाँ हमने क्या किया था, ये भी every था, ये भी every था, ये भी each था, ये भी each था, मगर एवरी गर्ल फिर भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करेंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अगर ऐसे भी एक और तरीके का जुमला भी आ सकता है, कैसे देखें, ईच बॉय एंड गर्ल, यहाँ ईच जो सेकंड नाउन है उसको हमने क्वालिफाई नहीं किया ईच के साथ, फिर भी हम सिंगुलर यूज, क्योंकि समझने की बात है, ईच बॉय, इफ देयर इज ईच, इफ शोज सिंगल आइडिया, इट आल्सो मीन्स द सिंगल आइडिया। ओके, सिंगल आइडिया ही हमारा मतलब कि जो ईच का रूल था यहाँ भी वो सेम ही अप्लाई हुआ। अगर ईच सेकेंड नाउन को क्वालिफाई नहीं भी करता, दैट इज अंडरस्टूड के ईच क्वालिफाई कर रहा है यार, ठीक है। ईच बॉय एंड गर्ल was waiting, मैंने सब जुमले वेटिंग में लिख दिया, ठीक है। वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करे, या हम was यूज करेंगे, वर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। जब ईच और एवरी किसी दो नाउन को क्वालिफाई करे तो, ठीक है। उसके बाद है सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म, कुछ ऐसे नाउन है
जो हमें लगते तो प्लूरल है मगर एग्जैक्टली वो हैं सिंगुलर, उनकी आइडिया और मीनिंग सिंगुलर है। कौन कौन से नाउन है? न्यूज़ देखें, न्यूज़, न्यूज़ अभी NEWS, न्यूज़, NEWS, न्यूज़। या तो ऐसे लास्ट में हम लोग पुट करते न्यूज़ आर, न्यूज़ आर इनकरेक्ट, ओके। यहाँ न्यूज़ नहीं होगा, न्यूज़ इज। ये देखने में प्लूरल है मगर है सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन हैं, कौन कौन से? न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, ये सब नाउन्स जो हैं, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब जो नाउन है हम या साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो देखने में प्लूरल। मैथमेटिक्स देखें, मैथमेटिक्स लास्ट में हम एस यूज़ कर देते हैं, मैथमेटिक्स। वेजिज ये प्लूरल है, देखने में प्लूरल है मगर एक इनकी मीनिंग सिंगुलर में है, तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर मीनिंग हमेशा फॉर एवर हम क्या करेंगे? हमेशा के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते। देखें, दिस न्यूज़ इज, दिस न्यूज़ इज नॉट करेगा। अब हमने यहाँ इज यूज़ किया, आर यूज़ नहीं किया, ये क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई न्यूज़ इज नॉट अ प्लूरल नाउन बट इज अ सिंगुलर। ओके, इकोनॉमिक्स, सॉरी मैंने इकोनॉमिक्स नहीं लिखा, इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। या मैं लिख लेता हूँ यहाँ, और कोई मैथमेटिक्स, सॉरी, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, यहाँ क्या है? वर्ब इज सिंगुलर। सो ये हमने कर दिए। नंबर 4, ये रूल नंबर 4 था। ओके, फर्स्ट वाला जो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेकंड में ईच और एवरी के साथ, थर्ड में जो कुछ नाउन है वो दिखने में तो प्लूरल है मगर एग्जैक्टली है सिंगुलर। ओके, इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बिगिंस विद अ फ्रैक्शन, जब भी कोई सब्जेक्ट, व्हेन एनी सब्जेक्ट बिगिंस विद अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर, तो हम क्या करें? वर्ब सिंगुलर रखें या प्लूरल रखें? तो जब भी ना वर्ब क्या होगा? वर्ब किसके मुताबिक पुट करेंगे? जब ये देखें, फ्रैक्शन है, 2/3 इज अ फ्रैक्शन, उसके बाद क्या है? ऑफ। ऑफ इज व्हाट? ऑफ इज प्रीपोजिशन। क्या है? ऑफ इज प्रीपोजिशन। जब भी यहाँ 2/3 ऑफ द बुक्स, जब भी कोई फ्रैक्शन से, कोई फ्रैक्शन का सब्जेक्ट हो, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो फ्रैक्शन से, तो हम वर्ब सिंगुलर रखें या प्लूरल? हाँ, तो ऐसे करेंगे, फ्रैक्शन के बाद में प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद में अगर नाउन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे। देखें, हम यहाँ इज रखें या आर रखें, यहाँ भी हम इज रखें या आर रखें। 2/3 ऑफ द बुक इज और आर इंटरेस्टिंग, यहाँ क्वेश्चन है। तो यह देखें, जब फ्रैक्शन सब्जेक्ट हो उसके बाद प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के बाद में अगर नाउन सिंगुलर हो, अगर नाउन या प्रोनाउन, नाउन यूज करेंगे या प्रोनाउन, वो सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं। नहीं, सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन है, अगर दैट नाउन which follows preposition, if that noun is singular we will use singular verb, if that noun is plural, ये देखें ये प्लूरल नाउन है। फिर मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर नाउन सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर वर्ब पुट कर देंगे, इज करेक्ट हियर और हम रॉन्ग है इधर, ठीक है। अगर यहाँ सेम सब्जेक्ट है 2/3 ऑफ द बुक्स, अभी बुक्स क्या है? ये ऑफ प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अभी बुक्स क्या है? बुक्स इज प्लूरल, अब बुक्स प्लूरल है तो हम आर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ इज रॉन्ग है। ओके, उम्मीद है कि समझ में आया हो। अगर कोई सब्जेक्ट है जो एन में से स्टार्ट हो जाए, द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कहते हैं द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेजॉरिटी ऑफ, हीप्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट हो
तो कैसे करेंगे? वर्ब हम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट और आर एब्सेंट, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इज, तो क्या करेंगे? इसके साथ भी सेम ही रवैया, सेम ही तरीका हम अख्तियार करेंगे जो हमने यहाँ किया था। ये सब्जेक्ट होंगे, ये देखें ना ऑफ है, ऑफ इज प्रीपोजिशन हियर, सो ऑफ के बाद अगर सब नाउन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे, अगर नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब रखेंगे। देखिए लॉर्ड्स ऑफ मेडिसन, अब मेडिसन इज अ सिंगुलर, ये लॉर्ड्स है, ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, मेडिसन इज सिंगुलर, सो वी हैव, यहाँ हमने दिया हुआ है हेज रखें या हेव रखें, तो हम रखेंगे हेज, हैज बिन प्रिपेयर्ड, सो हैज इज अ सिंगुलर, हैज क्यों रखा? क्योंकि दैट इज सिंगुलर। लॉर्ड्स ऑफ सोल्जर्स, ये देखिए लॉर्ड्स ऑफ, ये प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ सोल्जर, सोल्जर इज अ प्लूरल नाउन, ये क्या है? प्लूरल है, ये क्या था? सिंगुलर था, तो हमने सिंगुलर वर्ब पुट कर दिया। अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब पुट करेंगे। डैश कम, हैव कम और हैज कम, इनमें से प्लूरल कौन सा है? हैव है, हम हैज नहीं रखेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन है दैट इज प्लूरल, ओके। और नंबर 6, इफ अ सब्जेक्ट बिगिंस विद, अगर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हो किसके साथ? अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, हम अ नंबर ऑफ जब सब्जेक्ट के तौर पर यूज करें तो क्या करेंगे? वर्ब शुड बी प्लूरल, अ नंबर ऑफ। देखें अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी हम आर रखेंगे या इज रखेंगे? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग इन द फील्ड, तो हम यहाँ रखेंगे आर। जब भी सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट हो, अ नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट हो तो सो वर्ब विल बी प्लूरल। यहाँ हम वो तरीका अपनाएंगे नहीं जो हमने यहाँ किए थे कि भाई ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर पुट कर दें, प्लूरल है तो पुट, यहाँ नहीं, ये फिक्स रूल है। अ नंबर ऑफ जब भी कोई सब सेंटेंस को लीड करे तो हम क्या करेंगे? वर्ब शुड बी प्लूरल। जब कोई सेंटेंस को लीड करने वाला अ नंबर ऑफ नहीं, द नंबर ऑफ हो, देखें ये अ नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ, अब अगर यह हो द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे भाई वर्ब शुड बी सिंगुलर। अगर अ नंबर ऑफ हो तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा, अगर द नंबर ऑफ हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये किसके साथ है? द नंबर ऑफ, यहाँ हमने अ नंबर ऑफ पढ़ा था, याद रखिएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज इज और स्मॉल, इस कॉलेज में जो लड़के स्टूडेंट्स हैं वो कम है, ठीक है, तो हम वर्ब इज पुट करेंगे या आर। सो अगर द नंबर ऑफ आए तो हम सिंगुलर वर्ब पुट करते हैं, इज करेक्ट वर्ब है, या आर इज रॉन्ग। अगर अ नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट हो तो वो प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट हो तो वो सिंगुलर वर्ब यूज करें। सो थैंक यू सो मच, दैट वाज माय सेकंड लेक्चर। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेंट के बारे में नहीं सुना, सो काइंडली गो थ्रू माय चैनल एंड वॉच लेक्चर नंबर 1। हम ऐसे ही सीक्वेंस से चलते रहेंगे। ये जो रूल्स हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्योंकि हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्री टेस्ट में, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये समझ में आ गए, कुछ भी आपने मेरे लेक्चर के समझ लिया, सो काइंडली माय सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके, एंड आल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।